नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं जो आपकी अणिका पुस्तक है उसका लेसन है कभी मिजोरम भी आओ। उसका अभ्यास करेंगे। लेसन को हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, तो आइए देखते हैं उसका अभ्यास। तो भाई साथ में अपना पेंसिल वगैरह जो है ना साथ में रख लो और साथ साथ लिखते रहो। तो पहला जो प्रश्न है वो है भाई सही विकल्प पर सही का चिन्ह अंकित करना है। तो पहला जो है आपका मिजोरम भारत का सबसे छोटा प्रांत है। तो यहाँ इसमें देखिए पश्चिमोत्तर पे निशान लगाया गया है, तो आप पश्चिमोत्तर पर निशान लगा ले। दूसरा है यहाँ की खालिस्तान, नदियाँ, पहाड़ियाँ या हरियाली। तो यहाँ की हरियाली वास्तव में देखते ही बनती है। अगला है चकमा जनजाति के लोग अच्छे। तो देखा था ना हमने पीछे, क्या है मैंने बताया था कि नीले पेन से निशान लगा रखा है, वो देख लो भाई। तो ये है ना नाविक हैं चकमा जाति के लोग अच्छे, नाविक। अगला है यहाँ की जलवायु कैसी है भाई, दुखद है, असमान है या कैसी है। यहाँ की जलवायु सुखद है भाई, तो इस पर निशान लगा लें। अगला जो आपका प्रश्न है इसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो मैंने पीछे निशान लगाए थे इसलिए लगाए थे ताकि आप अच्छी तरह से इनको समझ पाएँ। मेरे हिसाब से आपको दिखाई सही दे रहा होगा, कोशिश किया है मैंने आपको साफ दिखे। तो पहले में भर लो आप, हम लोगों को यहाँ रहते हुए 2 साल पूरे होने को हैं। दूसरे में भर लो यहाँ की प्राकृतिक झलक तुम्हें मेरे पत्र में ही मिल जाएगी। 3 में भर लो भाई यह मुख्य रूप से जनजातीय प्रांत है। और नंबर 4 में आप भरोगे औद्योगों की दृष्टि से भी राज्य विकास की ओर अग्रसर है। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। देखिए भाई, जब प्रकृति का आधुनिकता श्रृंगार करने बैठ जाते हैं तो निश्चित ही उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो देखिए बेटा, लेखक ने मिजोरम राज्य की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा है कि मिजोरम की वादियों की सुंदरता दुल्हन के श्रृंगार की भांति है जो सर्वत्र अपनी आभा बिखेरी हुई है। अगला प्रश्न देखिए, मायने हम ढूंढते ही रह जाते हैं जिन्हें आदिवासी सहज ही अपनी कला में पिरोते हैं। तो यहाँ लेखक का कहने का भाव यह है कि यहाँ के लोग अपनी अपनी कलाओं में निपुण हैं। आदिवासी जनजातियाँ अपनी कला का प्रदर्शन करती हैं, तो हम अपने दांतों तले उंगली दबाते उन्हें देखते ही रह जाते हैं। अगला है बेटा प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मिजोरम की सीमाएं किन किन प्रांतों से लगती हैं, किन किन देशों से लगती हैं। तो देखिए मैंने पाठ को पढ़ाते हुए भी आपको बताया था कि आप वहाँ से भी उठा करके लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से लिख सकते हैं। मिजोरम पूर्व में म्यांमार ब्रह्मा की सीमा को और पश्चिम में त्रिपुरा बांग्लादेश तथा उत्तर में मणिपुर व असम की सीमाओं को स्पर्श करती है। दिख गया होगा अच्छी तरह से, मणिपुर व असम की सीमाओं को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है बेटा,
मिजोरम की कृषि उपज व अन्य पैदावार के बारे में बताइए। तो वो भी मैंने आपको बताया था पाठ पढ़ाते हुए, वहाँ से आप उठा करके लिखना चाहें तो वहाँ से लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से लिख लो। मिजोरम में धान, तिल, राई, मकई व कसावा प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त फलों में अनानास, पपीता, संतरा प्रमुख हैं। यहाँ पर गुलाब की खेती के अतिरिक्त अदरक, हल्दी, काली मिर्च के साथ साथ जड़ी बूटियों की खेती भी की जाती है। लिख लिया? आगे बढ़ें। अगला जो प्रश्न है भाई, मिजोरम के लोकगीतों व लोक नृत्यों की विशेषता बताइए। तो यहाँ के लोकगीत व लोक नृत्य परंपरा का आनंद देखते ही बनता है। सभी संस्कारों, रीति रिवाजों को यहाँ के लोकगीत व लोक नृत्य जीवंत कर देते हैं, सजीव कर देते हैं। अगला प्रश्न है, मिजोरम की प्रमुख जनजातियों व उनके धर्म और व्यवसाय के बारे में बताइए। लुसाई व चकमा यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। देखिए जनजातियाँ तो और भी हैं, लेकिन प्रमुख जनजातियों की बात है यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। ये कपड़ों पर चित्रकारी तथा नावें चलाकर अपना गुजारा करते हैं। इसके अतिरिक्त बांस की कारीगरी में भी चकमा जाति के लोग हैं वो मशहूर हैं भाई। अगला है, ऐसी 3 विशेषताएं बताइए जो आपको मिजोरम आने का निमंत्रण देती हैं। सबसे पहले यहाँ की जो जलवायु है भाई वो बहुत शुद्ध है। पहली चीज़, यहाँ की जलवायु है शुद्ध है। दूसरा, यहाँ की वादियाँ आकर्षक व मन भावनी हैं। तीसरा, पर्यटन की दृष्टि से ये प्रदेश अत्यधिक रमणीक हैं। पर्यटन की दृष्टि से ये देश अत्यधिक रमणीक हैं। तो अगला प्रश्न है, मिजोरम में विशिष्ट अतिथि व मौसम परिवर्तन का स्वागत किस प्रकार कर सकते हैं। तो भाई एक प्रश्न छूट जाता है, उससे पहले मिजोरम के त्यौहार व उनकी विशेषताएं बताइए। मिजोरम के त्यौहार जीवन को जीवंत करने वाले हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ के उत्सवों में कृषि की झलक दिखाई देती है। यहाँ के उत्सव में कृषि की झलक है वो आपको दिखाई देती है। ये लिखेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मिजोरम में विशिष्ट अतिथि व मौसम परिवर्तन का स्वागत किस प्रकार करते हैं। तो भाई विशिष्ट अतिथि व मौसम परिवर्तन का स्वागत यहाँ के लोग अपने पारंपरिक बांस नृत्य से करते हैं। किससे करते हैं भाई? बांस नृत्य से करते हैं। देखिए भाई अगला प्रश्न है, इसी प्रकार निम्न शब्दों को अंग्रेजी नामों से के आगे कल्चर जोड़ लगा है, अंग्रेजी कल्चर से युक्त शब्द लिखिए भाई। फूलों की जो खेती है भाई वो होती है फ्लावर फार्मिंग। फ्लावर फार्मिंग जैसे कृषि एग्रीकल्चर है, और फूलों की खेती को बोलते हैं फ्लावर फार्मिंग। मछली फिश फार्मिंग, और बागवानी को बोलते हैं भाई गार्डनिंग। क्या बोलते हैं? गार्डनिंग। लिख लें, कृषि एग्रीकल्चर, बागवानी को गार्डनिंग बोलते हैं, फूलों की खेती को
फ्लावर फार्मिंग, और मछली की खेती को भाई फिश फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है। अगला है भाई, ये आ तय लगाने से उसका अर्थ से हो गया है, अर्थात से, अर्थ आत, यानी आ तय लगाने से अर्थ से हो गया है भाई। अगले जो प्रश्न है गय का, इसमें आपको करना क्या है, कुछ शब्दों को जोड़ करके उनको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे हठ आत, हठात, हठात उसने अपनी बात मनवा ही ली। बाल आत यानी कि बलात्, वह बलात् अपनी बात मनवा लेता है, बलात् बलपूर्वक से या बल से। साक्षे आत, साक्षात, तो वह साक्षात लक्ष्मी है। रागात, उसकी रागात्मक प्रवृत्ति भिन्न है। अगला है बेटा, आपको ये करना है संधि विच्छेद। शीत अवकाश, ग्रीष्म अवकाश, पूर्व उत्तर, गौरव अवंती, और अधिक अंश, अधिकांश, अधिक अंश। मुहावरों का अर्थ लिखना आपको, खून में वस्त्र होना, यानी मारने के लिए उतारू या क्रोधित, उसके मुंह मत लगो, उसके वस्त्र खून से भरे हुए हैं। अगला है चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना, तो भाई उसने समारोह में शामिल होकर चार चांद लगा दिए। अगला है आँखों का तारा, बहुत प्यारा, मोहन अपने पापा का आँखों का तारा है। और नैनों में बसना, समा जाना, मीरा के हृदय में कृष्ण समा गए हैं, या कृष्ण मीरा के हृदय में बसे हुए थे। तो ये आपका बेटा अभ्यास हो गया। तो मिलेंगे नए लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।